आपण आमच्या मंचावरती यायचं आहे. नक्कीच रमेश पाटील साहेब आपली आतुरतेने वाट पाहत आहेत. भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. मी त्यांना विनंती करतोय या मंचकावरती स्वागत आहे. विकेट हॅट्रिकसाठी खरं तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज त्यांच्या माध्यमातून आहे. प्रत्येकी विकेटसाठी पारितोषिक आहे. आमचे नक्कीच चौसरलीचे शंकरदादा डांगरकर आणि केवळाचे शंकरदादा डांगरकर यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. माजी सरपंचपदी ज्यांनी काम केलं ते आपण पाहतोय. नक्कीच शरददादा गायकर यांचं देखील आगमन झालं आहे. आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आपण दमदार सामना पाहिला आहे खरं तर, ज्यामध्ये श्रीराम क्रिकेट संघ चिंचवली असं वाटलं की हा सामना जाईल. और ये पहले ही गेंद पे लेग स्टंप पर गेंद थे, स्क्वायर लेग के अंपायर के पास हमारी ये गेंद जाते हुए और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों बैटर आगाज करते हुए पहले ही रन पर यहाँ पर टीम होकर पड़ा यहाँ पर स्टार्ट करते हुए पहली गेंद पर पहला रन सामने है चेरोबा 11 भानगढ़ की टीम, जिन्होंने टॉस जीता और पहले आमंत्रित किया भोकर पाड़ा टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर पहला रन यहाँ पर हासिल करते हुए स्क्वायर लेग के रीजन में। और ये अगली गेंद ड्राइव मारना चाहते थे और इसी के साथ जबरदस्त अपील अंपायर ने स्वीकार किया और बैटर बैक टू द डग आउट। कम ऑन डीजे। ऋषभ भाई, अंपायर की उंगलियां आसमान की ओर और बैटर चले पवेलियन की ओर। पूरी दुनिया दो ही उंगली से डरती है, एक मैदान पर अंपायर की उंगली और घर पे बीवी की उंगली। अंपायर की उंगली को आंख दिखा सकते हैं, लेकिन भाई घर पे बीवी को आंख दिखा भी नहीं सकते हैं, नहीं तो उंगली हमेशा जो है शाम को आपको डिनर नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई टूर्नामेंट में आके डिनर करना पड़ेगा। तो बहरहाल एक विकेट एक रन, काफ़ी धमाकेदार अंदाज में अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर चेरोबा 11 भानगढ़ की टीम टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, उनके डिसीजन को सही सार्थक करते हुए गेंदबाज। और ये पहली गेंद पर अकल पुल करने का प्रयास और नो मैंस लैंड पे ये गेंद जाकर गिरी। तीन फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक रन यहाँ पर चुराते हुए। और ऋषभ जी कहते हैं ना कि माली चाहे कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, माली चाहे कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, फूल और भौरे में मोहब्बत हो ही जाती है। तो तीन तीन फील्डर थे जी। नो बॉल का सर, थर्ड अंपायर जी सर जी, हमारे थर्ड अंपायर उनको कॉल किया गया है जी। कोई एक आ जाइए सर थर्ड अंपायर के लिए जी। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो टोटल अभी तक रन बन चुके हैं 2 ऋषभ जी, और विकेट हो चुका है 1, 3 गेंदे। और ये देखिए बैक ऑफ द लेन ड्रिव गेंद को ड्राइव कर दिया डीप मिड विकेट के रीजन में। ये गेंद जाते हुए दौड़कर एक रन पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास जाता हुआ, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में, और इसी के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले अनिल मडवी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समस्त ग्रामस्थ मंडल चिंचोली और श्री राम क्रिकेट क्लब 11 के द्वारा आयोजित बेहतरीन भव्य दिव्य अलौकिक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर चलता हुआ आज के दिन का चौथा मुकाबला। और ये डांसिंग शॉट था, मारना चाहते थे गली में, यहां पर एक रन हासिल करते हुए और लेग बाई के रूप में ऐलान करते हुए हमारे अंपायर और ऋषभ जी। गली में से किसी का लड़की का दिल चुराना और एक रन चुराना बहुत मुश्किल काम होता है। काफ़ी बाल बचे यहाँ पर, और उस मुश्किल काम को आसान बनाया दोनों बैटर ने। एक रन यहाँ पर अर्जित करते हुए तो टोटल रन अभी तक हो चुके हैं 4 और विकेट एक। पहला ओवर यहाँ पर चल रहा है कमाल की गेंदबाजी करते हुए। और ये कमाल का शॉट था, ये अच्छा ड्राइव था, गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में हल्की सी मिस फील्ड हुई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर एक रन अर्जित करते हुए। जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन होते हुए, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वक्त है ब्रेक का, वक्त है म्यूजिक का। कमांड
यहाँ पर अपने टीम को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आदरणीय श्री रोशन शांताराम पोपेटा जी, ग्रुप ग्राम पंचायत उप सरपंच जी, और हर विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर चेरो भाई 11 भानगढ़ के टीम के खिलाड़ियों के लिए है। तो 4 खिलाड़ी हैं, 4 बॉलर हैं, उनको मौका मिलेगा यहाँ पर 500 रुपए अर्जित करने का। और ये नए बॉलर ओमकार माली, और मेरे को लगता है जब वो गेन करेंगे ना तो वो फ्लड लाइट के उधर तक उनका हाथ पहुंचेगा। ऑलरेडी 7-7.5 फुट उनकी हाइट है। और सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक की अगर हम बात करते हैं, वो कर्टली एम्ब्रोस वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे, उनकी सबसे ज़्यादा हाइट है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लग रहा है कि ये जो पोल है इसके आधे तक की इनकी हाइट है। बहरहाल, और ये पहली गेंद हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे और पकड़े गए डीप स्क्वायर के रीजन में। इसी के साथ पहली गेंद, पहला विकेट, 500 रुपए हासिल करते हुए गेंदबाज का कमॉन डीजे। ये कितना तकलीफ वाला होता है जब आपके सारे खिलाड़ी पवेलियन में बैठे और उसके सामने ही कैच लपक लिया गया, तो बड़ा दर्द होता है कि हमारी टीम, हमारी आंखों के सामने यहाँ पर एक विकेट गिर रहा है। तो बहरहाल आनंद ढपले जी, सरपंच शिवकर जी, उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है कुछ ही पलों के बाद। बहरहाल पहला गेंद और पहला विकेट हासिल कर फुल टॉस, कमाल की गेंद थी ये, कमाल की। एक खिलाड़ी, मतलब इसको देखकर तो पहले बैटर पहले डर जाता होगा कि इतनी बड़ी हाइट का, 7 फुट है, बॉलर ऐसे करेगा तो कम से कम 9-9.5 फुट तक उनकी पूरी हाइट पहुंच जाएगी। और उतनी हाइट होने के बाद पूरी जड़ में गेंद डाली थी उन्होंने, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, कमाल की ये गेंद थी। और ऐसी गेंदें जब डाली जाती है ना तो बैटर जो होता है उसके दिमाग में जो होता है डाउट आता है, पता नहीं अगली गेंद कैसे आई है। कमाल की गेंद थी ये, फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और काफी तेजी के साथ यहां पर जाती हुई। और ऋषभ जी, जैसे रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, दोनों की मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर दागी जा रही है, मिसाइल नुमा गेंद थी ये, बल्लेबाज कुछ पढ़ नहीं पाए, जब तक समझ पाते गेंद विकेट कीपर के पास जा चुकी थी। कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए एक बार फिर से अपने लंबे रन अप की ओर यहां पर पहुंचते हुए। और यस, ये रडार के बाहर थी, जो मिसाइलें थी वो मिसगाइडेड हो गई और वाइट रन के रूप में 1 रन काफी देर के बाद आता हुआ तो स्कोर पहुंचता हुआ इसी के साथ 7 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। इसके पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें 8 विकेट गिरे थे श्री राम 11 क्लब। उछाल लेती हुई गेंद थी। और जैसे रोशन पाटिल जी ने बोला ना कि सब मरीन में जब पनडुब्बी होती है, ऐसे पानी के ऊपर से ऐसी आती है ना फिल्मों में हमने कई बार देखा, उसी तरह ये पानी से ऊपर जैसे पनडुब्बी आती है उसी तरह ये गेंद भी ऊपर आती हुई। और हर गेंद पर वेरिएशन है। गेंदबाज ओमकार माली उनके माध्यम से आते हुए, या फुल लेंथ की फुल टॉस गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील कर रहे थे यहां पर और धरे गए, पकड़े गए। एक और विकेट का पतन, एक और बैटर चले वतन पवेलियन की ओर। कमॉन डीजे, गाना बजा दी। और यह फुल टॉस गेंद थी, स्टंप्स के सामने पकड़े गए, धरे गए और अंपायर ने उंगलियां उठा दी। और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, एक और 500 रुपए यहां पर हासिल करते हुए। 5 गेंदे 1 रन और 5 गेंदे और 2 विकेट, 2 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर हासिल करते हुए दूसरा ओवर चल रहा है। और जब आप सेकेंड ओवर लेकर आते हैं और अपनी टीम के लिए विकेट निकालते हैं तो काफी अच्छे गेंदबाज आप माने जाते हैं। बहरहाल ये गेंद उनका स्वागत किया, छोटे खिलाड़ी बाउंसर के साथ उनका स्वागत किया, उनको डराया, उनको हुल पट्टी दी बाउंसर गेंद के साथ। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर 7 रन, 2 ओवर 7 रन, 3 विकेट। वक्त है ब्रेक का, वक्त है बहुत से जबरदस्त म्यूजिक का और वक्त है पानी का।
स्कोरर भाई ऋषभ जी बताते हुए कि इस ओवर में सिर्फ एक ही रन आया और वो भी अतिरिक्त के रूप में। बाकी सारी गेंदें मुझे लगता है कि बैटर के नाकों तले चने चबवा दिए। हर गेंद में वेरिएशन था। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर, अगर आप वापस रिप्ले देखेंगे तो कमाल की गेंदबाजी थी यहाँ पर। और अब अगले गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जयेश मोहिते अगले गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करते हुए प्लीज स्पीड अप कीजिए। और यहाँ पर पटाखे बजते हुए हमारे साथियों का आगमन होता हुआ हमारे बीच में श्री आनंद ढवले जी सरपंच शिवकर और उनके साथ साथ आदरणीय श्री जगदीश ढवले जी ग्राम सदस्य शिवकर जी, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। तालियों के अभिवादन के साथ उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए और आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति हमें दी है, हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, आपका धन्यवाद अदा करते हैं। तो बहरहाल लिए चलते हैं आपको तीसरे ओवर में, जहां पर 2 ओवर के बाद 7 रन। और यह पहली गेंद कट कर दिया, गेंद को व्हाट अ कट, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा कट करते गए 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 11। जी थर्ड अंपायर जी उनकी भूमिका अगर यहाँ पे कोई निभा रहे तो प्लीज चेक कीजिएगा। तो बहरहाल 11 रन यहाँ पर हो चुके हैं। ये बहुत ही संजीवनी वाला चौका यहाँ पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में ये चौका आया था और ये चौका लाता हुआ 4 रन 11 रनों के लिए। अगली गेंद थी, घुमाने का प्रयास था, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई अच्छी वापसी गेंदबाज की, गुड लेंथ डिलीवरी थी, हल्की सी स्पीड कम थी पिछले गेंद के मुकाबले। बल्ला पहले घुमा चुके थे विकेट कीपर के पास एक गेंद जाते हुए। और ऋषभ जी कहते हैं कि ना कहानियों में, ना किस्सों में और ना ही किस्तों में जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है सच्चे चंद रिश्तों में। अगली गेंद यहां पर छोटी गेंद थी, घुमा दिया फील्डर उसके नीचे, फाइन लेग के रीजन में यह गेंद पकड़ लिया गया। एक और विकेट का पतन, एक और बैटर चले वतन पवेलियन की ओर। थैंक यू वेरी मच डीजे भाई। और ऋषभ जी जैसे कह रहा था कि ना कहानियों में, ना किस्सों में और ना ही किस्तों में जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है चंद सच्चे रिश्तों में। और ऐसा ही सच्चा रिश्ता निभाया है हमारे आदरणीय श्री रोशन शांताराम पोपेटा जी, ग्रुप ग्राम पंचायत उप सरपंच जी, और श्री आनंद ढवले जी सरपंच शिवकर, और श्री जगदीश ढवले जी ग्राम सदस्य शिवकर, जिन्होंने अपने पवित्र रिश्ते को निभाते हुए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं समस्त चिंचोली ग्रामस्थ मंडल। अगली गेंद यहाँ पर घुमाना चाहते थे, गुड लेंथ डिलीवरी थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे, गेंद कोबरा नाक की तरफ फुफकारते हुए विकेट कीपर के पास पहुंच चुकी थी। डॉट गेंद यहां पर आती हुई और काफी दबाव में रखा है। और ऋषभ जी जिस तरह से जंगल में शेर अपने शिकार को जकड़ के रख देता है, जब उसको पकड़ लेता है कोई मौका नहीं देता। यहां पर गेंदबाजी जयेश के माध्यम से 4 गेंदे और 1 चौका अभी तक, 4 रन आया। और यह बल्ले को लीडिंग एज करते हुए कैच छूटा, यहां पर 1 रन दौड़ पड़े थे दोनों बैटर। दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे तीसरे बैटर। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और जैसे ये कैच छूटा और वहां पर 3 रन बैटरों ने मिलकर लूटा। और कहते हैं ना ऋषभ जी, अगर आपका टाइम खराब हो, आप हाथी पर भी बैठे हो तो कुत्ता भी आपको काट के चला जाता है, वही हाल यहां पर हुआ। कैच तो छूटा ही, उसके साथ साथ 3 रन भी दौड़कर पूरे करते हुए दोनों बैटर ने थर्ड मैन के रीजन में ये गेंद गई थी, फाइन लेग से थर्ड मैन में गेंद गई। 3 रन अर्जित करते हुए हर एक रन कर यहां पर चुराने का प्रयास करते हुए दोनों बैटर 14 रन पर 4 विकेट। काफी किफायती गेंदबाजी ये भी होती थी अगर यह कैच लपका जाता। एक बार फिर
और ये डांसिंग शॉट था, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार पार पार, रन मिलते 4-4-4। अब होगी म्यूजिक की बौछार। कब थैंक यू डीजे भाई। और इसके बाद अगला मुकाबला होगा चेरोबा 11 धुंधरे वर्सेस वाजेपुर ब धनाजी। इन दोनों टीमों के बीच में प्री टॉस के लिए आप लोग आ जाइएगा। 3 ओवर के बाद 18 रन और 4 विकेट, आखिरी 6 गेंदें हैं। और यहाँ पर जिस तरह से फ्लाइट उड़ने वाली होती है तो बेल्ट लगाने के लिए बोल देते हैं हमारी एयर होस्टेस, और उनके साथी जो भी रहते हैं सब कहते हैं बेल्ट बांध लीजिए। तो अभी बेल्ट बांधने का मौका है यहाँ पर, और टीम भोकरपाड़ा ब के लिए बेल्ट बांधना है, एक लंबी उड़ान लगानी है। तो आखिरी 6 गेंदों का मौका है उनके पास में। और कहते हैं दोस्तों ना कि ना कभी थके हैं पैर और ना ही कभी हिम्मत हारी है, ना कभी थके हैं पैर और ना ही कभी हिम्मत हारी है। ये जज्बा है आपके दिलों में कुछ कर गुजरने का श्री रमेश पाटिल जी, ये जज्बा है आपके दिलों में कुछ कर गुजर जाने का श्री रमेश पाटिल जी। इसीलिए आपकी सफलता का सफर जारी है, आपकी सफलता का सफर जारी है। आदरणीय सरपंच जी चिंचवली गांव, जिनके माध्यम से ये बेहद ही खूबसूरत टूर्नामेंट का यहां पर आयोजन किया गया। और बॉक्स टाइप शॉट में फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया, नॉन स्ट्राइक कर रहने पर गिल्लियां उखड़ती हुई, और इसी के साथ अंपायर की उंगलियां चली आसमान की ओर और अंपायर के हाथ चले आसमान की ओर। थर्ड अंपायर तीसरी आंख पर यहां पर नजर गड़ी हुई सभी लोगों की। लेकिन ये जो पल होते हैं ना, किसी के लिए भी 2 बार दिल धड़कता है, एक जब महबूबा के लिए और दूसरा मैदान पर रन आउट होने से बचने के लिए। तो बहरहाल दोनों 12th मैन, हम आप लोग से निवेदन किया आप लोग भी प्लीज़ देख लें ताकि मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो बस कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद डिसीजन यहाँ पर दिया जाएगा। जी सर, एक बार फिर से आसमान पे चंदा मामा की तरफ आप उंगलियां दिखा दीजिए। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, और एक बार फिर से आपको अपनी मधुर धुनों पे नचाएंगे छोटे से प्यारे से ब्रेक के लिए हमारे डीजे सुभाष जी। थैंक यू वेरी मच डीजे सुभाष जी। अगला मुकाबला चेरोबा 11 धुंधरे वर्सेस वाजेपुर ब धनाजी। तो प्लीज टॉस के लिए आप दोनों टीमें कप्तान जरूर आइएगा। और ये डांसिंग शॉट था, लेकिन गेंद उनको नचाती हुई और गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए लेग बाई का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। इसी के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ 19 रन के घर पे ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। नेक्स्ट मैच जो काफी अच्छा मुकाबला होगा। अगले गेंद यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका, कमाल की गेंद ये, और इस गेंद का बैटर के पास कोई जवाब नहीं था, एक ही जवाब था, अपना विकेट रन आउट के रूप में गंवाने का। बहरहाल यहाँ पे एक अच्छा विकेट हासिल करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। और अगला मुकाबला होगा चेरोबा 11 धुंधरे वर्सेस वाजेपुर ब धनाजी। दोनों टीम के कप्तान अगर आ गए हैं तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम टॉस की प्रक्रिया को हम कर सकें। तो बहरहाल एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, एक बार फिर से आपके लिए खुशियों का मौका। कम ऑन डीजे सुभाष जी।
वेरी मच। और दोनों बैटर छक्का मारेंगे तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा योगेश जी की तरफ से। बहरहाल यहाँ पर एक और कैच के लिए मौका, एक और कैच, पीछे दौड़ते हुए यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑन के रीजन में एक बार फिर से आपको नाचने का मौका दिलाएंगे डीजे सुभाष। जी भाई, और कहते हैं ना कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या हो ईसाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या हो ईसाई, हमारे सरपंच जी श्री रमेश जी ने हर किसी के दिलों में अपनी जगह है बनाई, हर किसी के दिलों में अपनी जगह है बनाई। तो दोस्तों ये आप देखेंगे समस्त ग्रामस्थ मंडल चिंचवली उनके माध्यम से बेहतरीन नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट और उनके मुख्य सर्वे सर्वा आदरणीय श्री रमेश जी पाटिल उनके माध्यम से 19 रन पर 7 विकेट। खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं, और जब कदमों का इस्तेमाल किया तो रन आउट यहां पर पकड़े गए। एक और विकेट गिरता हुआ 19 रन पर 19 रन पर एक और विकेट। एक बार फिर से खुशियों का मौका। कम ऑन डीजे। थैंक यू वेरी मच डीजे भाई। और ऋषभ जी, जिस तरह से भंडारे में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता है, खाना खा के ही जाता है, उसी तरह से 19 रन पर 8 विकेट है। यहाँ पर लगता है हर बैटर को मौका मिलेगा। आखिरी गेंद, ओ कमाल की गेंद है। यहाँ पर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे एक्शन रिप्ले हो रहा है। कसम खाइए, भले कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं साला, रन आउट होते ही रहेगा। 19 रन पर 7 विकेट, इनिंग समाप्त होते हुए 19 रन पर 7 विकेट। एक नंबरचा उमेदवार, सर्वांना अभिमान, त्याचा सर्वांना अभिमान, या चिंचवली गावची शान, रमेश पाटील नेता महान, या चिंचवली गावची शान, रमेश पाटील नेता महान। धन्यवाद डीजे, थँक्यू। आपण मानाकडे वळूया। नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय ते सरपंच आनंद शेठ ढवळे यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल। खरं तर माजी सरपंच उपसरपंच केव्हाचे त्यांचा देखील आम्ही विशेष सन्मान घेत आहोत। आणि खरं तर आनंदजी ढवळे यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन। सर्वप्रथम आपण सरपंच आनंद दादांचा सन्मान करूया। असं म्हणतात, नेतृत्व जर का सुशिक्षित असेल तर आपलं भविष्य सुरक्षित आणि भविष्य सुसंस्कृत असं म्हणतात। आणि खऱ्या अर्थानं शिवकर गावाला पडलेलं गोड स्वप्न आणि ज्याने हार मानली नाही आणि पुन्हा नवीन उमेदीने नवीन जोमाने परत तर त्या मतदार क्षेत्रामध्ये उमेदीनेच गडून भरारी झेप घेतली, ते आनंदजी ढवळे यांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी सरपंच साहेबांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते हा विशेष सन्मान आपण या व्यासपीठावर करायचा आहे। युवा दमदार नेतृत्व, नवे पर्व युवा सर्व युक्तीप्रमाणे शिवकर ग्रामपंचायतीचा विकास हाच एक ध्यास आणि आदरणीय प्रशांतदा ठाकूर साहेबांचे कट्टर समर्थक आदरणीय रामशेठ ठाकूर साहेबांचे खरंतर आदर्श डोळ्यासमोर ठेवणारे आमचे आनंदशेठ ढवळे यांचा हा विशेष सन्मान या ठिकाणी केला जातो। मायेची उपदार शॉल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि महाराजांची प्रतिमा देऊन त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत। पुन्हा एकदा आपलं स्वागत या स्पर्धे निमित्तानं।
भारतीय जनता पार्टी 2023 या स्पर्धेमध्ये आपलं दमदार स्वागत. रमेशजी पाटील साहेब खरं तर 2 सरपंच आहेत आणि या एकमेकांचा हा खरं तर आदर तिथे सन्मान आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं केला जातोय. या खरं तर परिसरामध्ये पहिल्यांदा नाईट भरवण्याचा मान सन्माननीय रमेशजी पाटील साहेबांना मिळाला आणि आज पुन्हा एकदा या चिंचवली नगरीमध्ये ही स्पर्धा. जगदीशजी ढवळे ग्रामपंचायत सदस्य, तत्पूर्वी परत सदस्य आले, त्यांचा हा सन्मान माजी सरपंच आणि या सदस्य आणि त्यांचा हा सन्मान इथे केला जाईल. विष्णू वाघमारे साहेब आपण पुढे. हा सन्मान असेल या स्पर्धेनिमित्तानं भारतीय जनता पार्टी चषक 2023 हे पर्व. प्रत्येक मान्यवराचा खरं तर आपण पाहिला हा सन्मान स्वीकारत असताना विशेष सन्मान इथे केला जातोय. केव्हाय ग्रामपंचायत माजी सरपंच आदरणीय शरद गायकर साहेबांचा आम्ही सन्मान घेत आहोत. केव्हाय ग्रामपंचायत सरपंच माजी सरपंच शरदजी गायकर यांचा हा सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. भाग्यश्री शेळके साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते आम्ही हा शुभ सन्मान इथे घेत आहोत. शरदजी गायकर साहेबांचा आजच्या रात्रीमधला 4था सामना खरं तर मैदानामध्ये सुरू आहे आणि यानंतर आणखीन एक सामना असेल फ्रेश. एक संघ टॉप 5 मध्ये आपल्याला क्वालिफाय करत आजच्या रात्रीमध्ये. शरदजी गायकर माजी सरपंचाचा सन्मान भागेश शेळके साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नागेशजी शेळके साहेब माफी असावी यांच्या शुभ हस्ते यथोचित भारतीय जनता पार्टीचे आमचे खरं तर सिनियर आणि त्यांच्या शुभ हस्ते शरदजी गायकर साहेबांचा हा शुभ सन्मान आज आम्ही माजी सरपंच केव्हाय ग्रामपंचायत शरदजी गायकर साहेबांचा हा सन्मान त्या ठिकाणी केला जातोय. सबका साथ सबका विकास खरं तर हे तर ब्रीद वाक्य आणि खरं तर चांगली संकल्पना राहिली. भारतीय जनता पार्टीच्या आज सर्व हे पदाधिकारी शिलेदाराचा विशेष सन्मान. उपसरपंच आदरणीय डांगरकर साहेब, केव्हाय ग्रामपंचायत उपसरपंच डांगरकर साहेबांचा हा सन्मान इथे केला जाईल. यस एवन जोडी ग्रामपंचायत स्थापन झाली आणि त्यानंतर दमदार योगदान त्यांचं राहिलं आणि त्यांचा हा सन्मान इथे होतोय. बघा थोडी काळजी घ्या स्वतःची प्लीज. 25 वर्ष नक्कीच सुरुवात झाली आणि पहिली जोडी 25 वर्ष ग्रामपंचायत झाली आणि आज त्यांचा विशेष आदर तिथे सन्मान आज आपण या स्पर्धे निमित्ताने करत आहोत. धन्यवाद, मान्यवरांचा आभार. केतनजी माळी, केतन माळी यांचा आम्ही सन्मान घेत आहोत. त्यांना विनंती असेल आपण आमचा सन्मान स्वीकार करावा. मी थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करीन, प्रेक्षकांची सामना सुरू आहे परंतु पाहुण्यांचा आदर तिथे सन्मान करणं हे आमचं परम कर्तव्य आणि केतन माळी यांचा हा सन्मान. विठ्ठल शेळके साहेबांच्या शुभ हस्ते मी केतन माळी यांचा सन्मान घेत आहोत. विठ्ठलजी शेळके साहेबांच्या शुभ हस्ते केतन माळी साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी होतोय. भानगर आणि भोकारपाडा मध्ये ही लढत आणि 1 साइडेड मॅच. सर सर सम्मान हो गया, मैच हो गया. थँक्यू. नेक्स्ट मॅचचा टॉस वाजेपूर संघाने आय थिंक जिंकलाय. जी जी, तो प्लीज़ जल्द से जल्द फील्डिंग टीम सजावट कर ले. और मुझे ये एक अंकल ने 500 रुपये दिया था तो आप वापस ले लीजिए.